नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान किसी बड़े खेल की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ फिर खेल के मूड में हैं। ये सारे सवाल बहुत लाजमी हो जाते हैं चिराग पासवान और उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ जो घटनाक्रम सामने आ रहा है। उनकी पार्टी ने क्या पोस्टर जारी किए, उनकी तरफ से क्या बयान आया, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन चिराग पासवान की नजर क्या नीतीश के गढ़ पर है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी का बहुजन समागम शुरू हो रहा है और नालंदा से चिराग पासवान की पार्टी बहुजन बहुजन समागम की शुरुआत करने जा रही है। 18 मई से ये शुरुआत होनी है। 18 मई से नालंदा से चिराग पासवान की पार्टी का बहुजन समागम होना है, उसकी शुरुआत होनी है। सवाल यह है कि चिराग पासवान अपने चुनावी अभियान की शुरुआत नालंदा से ही क्यों करने जा रहे हैं, और क्या ये सिर्फ संयोग है कि चिराग पासवान अचानक तेवर बदलते हैं। चिराग पासवान अचानक ये ऐलान करते हैं कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है और मैं केंद्र की राजनीति में बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहता। मेरे पिता ने बहुत दिनों तक केंद्र की राजनीति की, और ये संकेत भी देते हैं कि हो सकता है वो विधानसभा का चुनाव लड़ें, और चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, जिसकी उम्मीद अब पुख्ता हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। इसके संकेत उन्होंने एक बार नहीं कई बार दिए। एक बार तो यहाँ तक कह दिया कि जरूरत पड़ेगी तो मंत्री पद को लात मार दूंगा। उनकी पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया, उनकी पार्टी के नेताओं के बयान हैं, सब पर बाद में आएंगे। लेकिन ये जो बहुजन समागम है, नीतीश कुमार के गढ़ से जो चिराग पासवान अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला लिया, तो इंडिया एनडीए गठबंधन के तमाम दलों ने संयुक्त रूप से कई जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें से ज्यादातर जगहों से चिराग पासवान की पार्टी गायब रही। यानी कि एनडीए की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जाति जनगणना के फैसले को लेकर, उसमें से अधिकांश जगहों पर चिराग पासवान की पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया, अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। शेखपुरा में चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली मौजूद थे। कुछ और जगहों पर मौजूद हो तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ज्यादातर जगहों पर चिराग पासवान की पार्टी एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं थी। और एनडीए चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने अलग से इसको लेकर कई जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो कई तरह के खेल एक साथ हैं। अब ये संयोग है कि प्रयोग है, ये तो चिराग पासवान ही बेहतर बता सकते हैं। हमारी समझ से तो ये संयोग नहीं है। राजनीति में एक साथ इतने संयोग नहीं होते हैं। चिराग पासवान क्या दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं, और चिराग पासवान क्या एक बार फिर नीतीश कुमार से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भिड़ने की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। और सवाल ये है, इससे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार की ही पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो चिराग पासवान का साथ दे रहे हैं। क्या नीतीश कुमार की पार्टी में ही चिराग पासवान के खेल के सूत्रधार हैं, सूत्रधार मौजूद हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ बड़े नेता ही चिराग पासवान की मदद कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान अगर किसी खेल की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या उनको जेडीयू के नेताओं का ही साथ मिल रहा है। नेताओं या नेता, आप जो भी समझ लिए, एक नेता हैं या कई नेता हैं, आप चाहे जो समझिए, किसी का नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा। लेकिन जाहिर तौर पर जेडीयू के कुछ नेता हैं जिनकी वफादारी चिराग पासवान के प्रति कुछ ज्यादा ही दिखती है, और जेडीयू के अंदर दूसरे नेताओं में इस बात की नाराजगी दिखती है, क्योंकि जेडीयू ये भूल ही नहीं है कि चिराग पासवान वही हैं। भले ही वो चाहे जितनी बार नीतीश कुमार के दरवाजे पर गुलदस्ता लेकर चले जाएं, चाहे वो जितनी बार नीतीश कुमार से अपना सब कुछ ठीक करने की कोशिश करें, और वो बात भी पुरानी हो गई जब चिराग पासवान नीतीश के घर पर गुलदस्ता ले जाया करते थे, नीतीश कुमार से मिला करते थे, और दोनों के बीच की केमिस्ट्री ठीक हो जाया करती थी, ठीक होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इधर जो खबर आ रही है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच दूरियां फिर बढ़ने लगी हैं, और चिराग पासवान नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा से अगर बहुजन समागम की शुरुआत करने जा रहे हैं,
तो इसे एक तरह का खेल ही कहा जाएगा नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान का, या फिर इसे इस बात का अंदेशा समझा जाएगा कि नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान 2020 वाला खेल ही कर सकते हैं या उससे मिलता जुलता कुछ खेल कर सकते हैं। तो अगर चिराग पासवान इतने सारे खेल या नीतीश कुमार से ऐसे खुल्लम खुल्ला भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह का खेल कर रहे हैं, तो किसके दम पर कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का साथ उनको मिल रहा है, या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ साथ मिल रहा है, या जेडीयू के कुछ नेता भी उनके साथ हैं, जेडीयू के कुछ लोग भी उनके साथ हैं? तो देखिए, चिराग पासवान के कुछ खेल के जो सूत्रधार हैं वो जेडीयू के ही नेता हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ऐसी चर्चा निकलकर सामने आ रही है। और नीतीश कुमार की पार्टी में ही चिराग पासवान के लिए काम करने वाले लोग हैं, यह भी चर्चा है। चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जो घाव नीतीश कुमार को दिया है, वो घाव नीतीश कुमार नहीं भूले हैं, जेडीयू के कई नेता नहीं भूले हैं, ज्यादातर नेता नहीं भूले हैं। वो जरूर भूल गए जिनकी वफादारी आज चिराग पासवान को लेकर है, जो चिराग पासवान के लिए आज ज्यादा वफादार हैं, या जो चिराग जेडीयू में रहकर चिराग पासवान के लिए बैटिंग कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी के कार्यक्रम में, उसकी तैयारी में वो नजर आते हैं। चिराग पासवान की पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम होने वाला होता है, तो उसकी तैयारी में भी वो नजर आते हैं, जबकि वो एनडीए का कार्यक्रम नहीं होता है, वो चिराग पासवान की पार्टी का कार्यक्रम होता है। और मैं कार्यक्रम का जिक्र नहीं करूंगा, आप चूड़ा दही भोज की बात कर लें या किसी भी तरह की भोज की बात कर लें, किसी भी तरह कार्यक्रम की बात कर लें, वहां जेडीयू के कुछ बड़े नेता दिखाई देते हैं, और ये एनडीए का कार्यक्रम नहीं होता है। तो चिराग पासवान की पार्टी के कार्यक्रम की तैयारी से जेडीयू के नेताओं का क्या लेना देना? तो जाहिर है वफादारी चिराग पासवान के प्रति है, चिराग पासवान के प्रति वफादारी ज्यादा है, और इसको लेकर जेडीयू के कुछ नेताओं में नाराजगी है। और ये सारी जानकारी जो हम आपको बताते हैं, ये जेडीयू के नेताओं से बातचीत के आधार पर भी होती है, और जो घटनाक्रम हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उसके आधार पर भी होती है। तो चिराग पासवान अगर नीतीश कुमार के साथ खेल की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो उसके स्क्रिप्ट राइटर शायद जेडीयू में ही मौजूद हैं। अब नीतीश कुमार की आंखों से वो कितनी देर तक बचे रह पाएंगे, कितनी दूर तक नीतीश कुमार के साथ वो चल पाएंगे, या फिर उनका हाल आरसीपी सिंह जैसा होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की ये परंपरा है कि अगर आपका तन कहीं और है और मन कहीं और है, तो फिर आपका तन और मन दोनों जेडीयू से अलग कर दिया जाता है, दोनों को किनारे लगा दिया जाता है। आरसीपी सिंह जब किनारे हुए, तो यही बात कहा गया ललन सिंह की तरफ से कि तन और मन, तन कहीं और था, मन कहीं और था। आरसीपी सिंह का हश्र सब जानते हैं। तो खैर, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, वैसे भी जेडीयू में कुछ बड़े खेल हो सकते हैं, जेडीयू के अंदर विस्फोट हो सकता है, इसकी गुंजाइश या इसका अंदेशा तो है ही। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।